लगातार भारतीय जनता पार्टी से 2019 में वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले और 2020 में मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से भी लड़े वह व्यक्ति जो बड़े बड़े नेताओं संग रह चुके, यानी कहा जाए तो परिचय एवं पहचान का मोहताज नहीं, वैसे व्यक्ति इतिहास बदलने के लिए, अपना कानून, समाज, जाति के मान सम्मान बढ़ाने के लिए वे नहीं मानेंगे, क्योंकि टिकट भारतीय जनता पार्टी किन्हीं को देगी, पर वोट जनता देकर ताज पहनाने का काम करती है। इसीलिए पहचान के मोहताज नहीं वह व्यक्ति कर दिया ऐलान, जिस दिन शिवहर लोकसभा में चुनाव के लिए बीजेपी की प्रत्याशी नामांकन कराने जाएगी, उस दिन वैश्य समाज के बेटा सुरेश कुमार गुप्ता नामांकन करा जाति संख्या का, जातीय जनगणना पर जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी का लोकसभा चुनाव में देंगे नीतीश को जवाब। देखिए, हम दिखाते हैं। आपके समुदाय को तो देखा जाता है कि बीजेपी को पूर्ण रूप से लोग समर्थन करते हैं, फिर भी टिकट नहीं देना, क्या कारण हो सकता है? कारण देखिए, हमारा जिस समाज से हम आते हैं ना, उस मेरा समाज जो है पॉलिटिकल ज्ञान उसके पास अभी नहीं है। उसको जिस दिन में पॉलिटिकल ज्ञान होगा उस दिन में उस समय में उसको उखाड़ फेंकेगा। तो पॉलिटिकल ज्ञान का कमी है और हम चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए कि हमारा समाज के अंदर जागृति आवे, और जागृति एक दिन आएगा, बदलाव भी आएगा। आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय शुरुआत किए थे जनसंख्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय, अटल जी जब शुरुआत किए थे उस समय देखिएगा, लेकिन भाजपा को देखिए पूरा देश में कमल खिला हुआ है। तो उस समय हम भी इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन फूल खिलेगा, हमारा भी फूल खिलेगा। अभी जो चुनाव का दौर चल रहा है, तो क्या इसमें आप नामांकन बिहार में किसी भी सीट से देंगे या चुनाव लड़ेंगे आप? मैं इस बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नामांकन करवाऊंगा वहाँ, और मेरी आबादी बैस की सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, मैं वहीं से नामांकन करवाऊंगा। क्या वहाँ लगता है कि आप शिवहर से जो नामांकन देंगे वहाँ जनता का प्यार आपके साथ जुड़ा हुआ है, प्यार आपको मिल रहा है जनता से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले चुनाव जब आप लड़ते हैं तो आपको कम्युनिटी के अंदर एक शक्ति आता है, और एक आपका कम्युनिटी के अंदर जब शक्ति आता है तो वो जागरूक होता है। जैसे जो शिक्षा में जो बच्चा पढ़ने लगा, देखिएगा एक दिन नौकरी ले लेता है, उसी समय पॉलिटिक्स में भी जब जीवन में जागरूकता आ जाती है तो एक दिन सत्ता पर काबिज हो जाता है, और इस सत्ता पर मैं काबिज एक दिन करूँगा और नीतीश कुमार को जवाब दूंगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार गुप्ता हुआ। पिछले साल 2019 में वैशाली लोकसभा भी चुनाव लड़े थे, मुजफ्फरपुर विधानसभा भी लड़े थे, और वैस का अच्छा खासा क्षेत्र है, लेकिन ये युवा है, अभी चुनाव लड़े हैं, हारे हैं, बहुत सारा चीज़ का अनुभव भी हुआ है, लेकिन एक दिन विश्वास, एक दिन जीतेंगे और जनता का भी प्यार मिलेगा। कहा जा रहा है कि 2019 में आपने वैशाली से भी चुनाव लड़ने का काम किया और 20 में मुजफ्फरपुर से भी लड़ने का काम किया, तो फिर क्या लगता है कि ऐसे राजनीतिक उठाव चढ़ाव में फिर आपको नहीं चाहना किसी नेता को, क्या कारण हो सकता है? देखिए, हम एक गरीब का बेटा है और चुनाव लड़ते वैशाली लोकसभा 2019 में चुनाव लड़े, जनता हमको अच्छा समर्थन दिए, 6,663 वोट हमको वहाँ वैशाली से आया, और उसके बाद 2020 में फिर विधानसभा भी चुनाव लड़े। और देखिए, बैस में बिहार के 40 लोकसभा सीट पर इस बार न भाजपा टिकट दिया है और न नीतीश कुमार टिकट दिया है। और नीतीश कुमार बराबर कहते हैं जाति का सर्वे करवा लिए, लेकिन जाति का सर्वे करवाने का कारण क्या है? जाति का सर्वे का आप ही समझ सकते हैं कि जाति का क्यों सर्वे करवाए नीतीश जी। जब भी देखिए, आप टिकट जिसको कटना चाहिए तो उसका टिकट नहीं कटा, और एक भी समाज को जो हम कानून जाति से आते हैं एक भी टिकट नहीं मिला। क्योंकि हम लोग भी युवा हैं, नीतीश कुमार की भावना को समझते हैं, नीतीश कुमार को हम लोग भविष्य में जवाब देंगे। इस प्रकार से हम लोग को बड़ा दुख हो रहा है, जनता में भी बड़ा आक्रोश है कि भाई बिहार के 40 लोकसभा सीट पर हम लोग वोट करते हैं, लेकिन भाजपा एक भी टिकट नहीं। हम लोग तो युवा है, बात को समझते हैं, लेकिन एक बात है कि चुनाव हम लड़ेंगे, और शिवहर से जिस दिन लवली आनंद भी नामांकन, उसी दिन मैं भी नामांकन करवाऊंगा, चाहे वोट जे आवे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग युवा है, जानते हैं कि अभी लगातार हारना है चुनाव, लेकिन एक दिन चुनाव जीतेंगे। और नीतीश जी क्या है? नीतीश जी आज है जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी के सपने को भी पूरा नहीं किए। जयप्रकाश नारायण जी जो आंदोलन किए थे, उसी आंदोलन से नीतीश कुमार जी निकले थे, लोहिया जी जो आंदोलन किए थे वही आंदोलन से नीतीश जी निकले थे, लेकिन नीतीश जी उनके सपना को चकनाचूर कर दिए। आज जयप्रकाश नारायण जी, लोहिया जी ऊपर से देखते होंगे तो रोते होंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मतलब कि हम लोग को मतलब कि बिहार के 40 लोकसभा सीट पर वोट करते हैं, टिकट नहीं दिया। और दुर्भाग्य की बात है, देखिए कि टिकट भी काट दिया गया, सीतामढ़ी से टिकट काट दिया, शिवहर से टिकट काट दिया, जिसमें टिकट कटना चाहिए लवली आनंद का टिकट कटना चाहिए, गिरिराज सिंह का टिकट कटना चाहिए, आपका राजीव प्रताप रूडी का, उन लोग का टिकट नहीं कटा, टिकट राजा मोहन सिंह का भी कटना चाहिए था, लेकिन उन लोग का टिकट नहीं कटा। हम लोग जो वोट जो सब बिहार के 40 लोकसभा से एक भी सांसद नहीं। जिस जाति से मैं आता हूँ, कानून जाति से आता हूँ, बिहार जिस समय आप सोच सकते हैं कि जिस समय लोकतंत्र की स्थापना हुआ और देश आज़ादी के बाद से
आज तक भी एगो सांसद मेरा पार्लियामेंट में नहीं पहुंचा। और आज भी एगो दीपक जलाने के लिए मेरा समाज जो है इच्छुक है कि कब मेरा समाज लोग पार्लियामेंट में पहुंचे और दीपक जलाए। अभी आपने